नमस्ते। हम जब भी अपनी कुंडली देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि मेरे पास कितना पैसा होगा। ज्योतिष शास्त्र में हम इसके लिए देखते हैं द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भाव आपकी तिजोरी के बारे में नहीं बल्कि तिजोरी के साथ साथ आपकी जुबान, आपके परिवार के बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम दूसरे भाव की गहराई को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय भाव क्या है? कुंडली के 12 भाव में से दूसरा भाव हमारे जीवन के संसाधनों का है। इसे धन भाव और मारक भाव भी कहते हैं। आइए समझते हैं कि किन मुख्य चीजों को ये कंट्रोल करता है। संचित धन, वह पैसा जो आपने बचा कर रखा है। कुटुंब या फैमिली, आपका प्रारंभिक परिवार जहां आप पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं। बात करें वाणी की कि आप कैसे बोलते हैं, आपकी जुबान में मिठास है, कड़वास, आपको बात रिप्रेजेंट करनी कैसे आती है, आप किसी के सामने बात कैसे बताते हैं और उन्हें कैसे समझाते हैं। अब बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा की, जो संस्कार हमें और शिक्षा हमें अपने बचपन में घर से मिली है। साथ ही साथ भोजन, आपकी खान पान की आदतें। अगर इस भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को आंख और दांत से जुड़ी समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं ग्रहों के खेल की कि इस भाव में अलग अलग ग्रह क्या असर देंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की। अगर गुरु यहाँ बैठा है तो व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं हो सकती, उसकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। अब ये क्यों कहा गया है कि गुरु बैठने पर वाणी प्रभावशाली होगी? इसका सामान्य अर्थों में हम समझे कि गुरु को बात समझानी बहुत अच्छी तरीके से आती है। वो हर शिष्य को उस विशेष पाठ को, विशेष चैप्टर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। गुरु के पास ये क्षमता होती है कि वह बात समझा सकता है बालकों को। वह हर प्रकार के बालकों को बात समझाने का प्रयत्न करता है, उनको बात समझानी आती है। आपने देखा होगा कि टीचर्स को बात को एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। इसीलिए गुरु द्वितीय भाव में जिन जातकों के होता है, उन जातक की वाणी बहुत ही गुरु की तरह प्रभावशाली होती है। अब बात करते हैं शुक्र की। व्यक्ति शौकीन मिजाज और उसे गहने, कला, महंगे कपड़ों का शौक, परिवार में सुख रहता है। ऐसे व्यक्तियों के जातकों के दिमाग में ये रहता है कि कौन से सामान या क्या चीज किया जाए कि घर में सुख रहे, कि घर में इस चीज से शौकीन हो या लग्जरी लाइफ जी सके। अब बात करते हैं मंगल की। यहाँ मंगल होने से वाणी में बहुत कड़कपन, ये व्यक्ति सीधा और कड़वा बोल सकता है जिससे पारिवारिक विवाद हो सकता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि धन धीरे धीरे संचित होता है। व्यक्ति बहुत अनुशासन और प्रिय और नाप तोलकर बोलने वाला होता है। अब शनि में ये क्यों कहा गया द्वितीय भाव में शनि होने से व्यक्ति का धन धीरे धीरे संचित होता है? क्योंकि शनि एक बूढ़ा ग्रह है, तो शनि की चाल बहुत धीमी है। इसलिए धीमी चाल के कारण व्यक्ति के जीवन में धन बहुत धीरे धीरे संचित होता है। और अनुशासन प्रिय इसलिए है क्योंकि शनि का स्वभाव है अनुशासन। तो व्यक्ति और नाप तोल के इसलिए बोला गया है क्योंकि जो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो सोच समझ के बात करता है। आपने देखा होगा अपने जीवन में। इसी कारण व्यक्ति अनुशासन प्रिय और लोगों को प्रिय होता है और नाप तोल के बोलने वाला, और उनके जीवन में धीरे धीरे धन संचय होता है। अब बात करते हैं राहु या केतु की। ये ग्रह यहाँ होने से अचानक धन लाभ या अचानक धन हानि हो सकती है। व्यक्तियों के खान पान की आदत कुछ अलग हो सकती है। अब धनवान बनने के योग, अक्सर ये दिमाग में सवाल आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप धनवान योग बनने है या नहीं, तो ये 3 चीजें देखें। द्वितीयेश, दूसरे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। अगर वह 9वें भाव यानी भाग्य भाव या 11वें भाव में बैठा है तो धन योग है। शुभ ग्रहों की दृष्टि भी इस चीज में मायने रखती है, क्योंकि शुक्र और साथ ही शुक्र की स्थिति, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख का कारक है।
और एक लास्ट बात मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर द्वितीय भाव कमजोर है तो व्यक्ति को वाणी में संयम नहीं होगा और साथ ही साथ उसके परिवार में तालमेल कम होगा। नमस्कार।